हेलो आप सभी लोगों का नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज इस एप्लीकेशन पर आज हम आपके साथ हर दिन की तरह द हिंदू एडिटोरियल को लेकर आए हैं, तो बिल्कुल आप इस एडिटोरियल के साथ अंत तक बने रहें। अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके साथ मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूं और इस एप्लीकेशन के थ्रू, इस चैनल के थ्रू मैं बहुत आपके साथ बात करूंगा। अभी फ़िलहाल मैं कह दूं तो आपके जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, एसएससी, बैंक या यूपीएससी का पेपर हो या फिर डिफेंस का पेपर हो, इस सारे पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अभी मैं बता दूं कि अभी जो आपका एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, कैरियर इंग्लिश अड्डा एप्लीकेशन है। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। फिर एक बार ध्यान से सुनिए, कैरियर इंग्लिश अड्डा, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। और आपको अभी 4 अगस्त से यहाँ पर एक बैच स्टार्ट की जा रही है। 4 अगस्त से जो बैच स्टार्ट किया जाएगा वो बिल्कुल फ्री होगा, वो डेमो क्लास दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और ये 4 अगस्त से जो स्टार्ट किया जा रहा है, ये शुरू में आपको एक तरह से रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा आपके बैच में। लेकिन अभी टेक्निकल इशू है, इसलिए मैं लाइव अभी नहीं आ सकता, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं फिर आपको लाइव ही पढ़ाऊँगा। तो बिल्कुल आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, और इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, यहाँ भी इसका डिस्क्रिप्शन है, लिंक है। अब देखिए, इस एप्लीकेशन पर, इस चैनल पर द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाया जा रहा है। द हिंदू एडिटोरियल के वोकैबुलरी को कराया जाता है। आपका ग्रामर पे भी बात हो रही है। ग्रामर में अभी मैं आपके टाइम एंड टेंस को पढ़ा चुका, वॉइस को लेकर चल रहा हूँ। सिनोनिम्स भी किए जाते हैं। अब आगे आए आप तो एंटोनिम्स भी कराया जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी कराया जाता है। अब आगे की बात मैं करूँ तो इडियम एंड फ्रेज, पैसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट और मॉक टेस्ट, ये सारे चीज़ आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो ये बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अपने साथ एक कॉपी और पेन रखें, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल को। देखिए, किसी भी एडिटोरियल को पढ़ते समय 3-4 बातों को हम विशेष ध्यान रखेंगे। पहला तो हम ग्रामर को ध्यान रखेंगे, दूसरा वोकैबुलरी को, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन को और चौथा ट्रांसलेशन को। ये चारों पोर्शन हम लेकर चलेंगे। तो चलिए पहले वोकैबुलरी को हम बात करते हैं। लिखा ट्रबल। ट्रबल मतलब होता है मुश्किल में होना, परेशानी में होना। इन नेपाल कह रहा है कि आज जो नेपाल की राजनीतिक स्थिति है वो काफ़ी परेशानी में है, उलझन में है। इन नेपाल आया है ट्रबल, ट्रबल के साथ इन होता है ऐसे, ठीक है। यानी नेपाल में अगर देखा जाए तो मुश्किल की दौर है, राजनीतिक उथल पुथल हो रही है। अब आगे लिखा है ऑन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जो कि नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी फैक्शनल फाइट। फैक्शनल मतलब अगर देखा जाए तो फैक्शनल मतलब ये फैक्ट से बना है। अगर देखेंगे तो फैक्शनल मतलब गुटबाजी के तौर पे होता है, ठीक है। फैक्शनल का यूज कब किया जाता है? जब गुटबाजी बताता हो। और एक तरह से देखेंगे आप फाइट, फाइट मतलब तो एक तरह से एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे के बारे में कुछ कहना। तो यही कह रहा है कि नेपाल में आज जो कम्युनिस्ट पार्टी है एक गुटवादी फाइट कर रहा है, मतलब एक गुट के लोग दूसरे गुट से लड़ रहे हैं। फैक्शनल मतलब गुट होता है, आप इसे लिख लेंगे। अब देखिए लिखा है कि इंडिया विल हैव टू डील विथ। देखिए, इंडिया यहाँ सब्जेक्ट है। मैंने सब्जेक्ट को किसी कलर से डिफाइन करके उसे अंडरलाइन किया है। और इंडिया प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के लिए वर्ब सिंगुलर होता है हमेशा। तो लिखा है इंडिया विल हैव, ठीक है, टू डील विथ, करा है कि भारत को समझौता करना होगा। यहाँ विल हैव आ गया ना, तो भारत को समझौता करना होगा, ठीक है। टू डील विथ, देखिए डील के साथ एक इन होता है और एक डील के साथ विथ होता है, बहुत बार है, आप लिख लेंगे। डील इन मतलब होता है व्यापार करना, आप लिख लीजिए। डील इन मतलब होता है व्यापार करना। जैसे भारत अमेरिका से चावल खरीदेगा, ऐसा कोई बोलता है तो डील इन होगा, क्या? क्यों? यहाँ पे चावल एक व्यापार का सेंस हो गया। और भारत अमेरिका के साथ बात करेगा, तो यहाँ जब बातचीत व्यक्ति से होगा तो डील विथ होगा। तो यहाँ लिखा है कि भारत को विल हैव टू डील विथ, भारत को बातचीत करनी होगी, भारत को समझौता करना होगा। केपी कोहली अभी प्रधानमंत्री हैं आपके नेपाल के, तो केपी कोहली से भारत को एक तरह से समझौता और बातचीत करनी होगी। इन नेपाल, नेपाल में। वेदर, यद्यपि, ही इज आउस्टेड। देखिए आउस्टेड बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। आउस्टेड और स्टे ऑन द पीएम, खास करके वो जो अभी वहाँ पे क्या है, पीएम बने हुए हैं। तो मतलब कर रहा है भारत को मतलब बात करनी होगी कोहली से, ओपी कोहली, केपी कोहली हैं जो, उनके साथ, जो अभी फिलहाल जो राजनीतिक स्थिति पकड़ा हुआ है उसके बारे में, ठीक है।
आउटस्टे देखिए, आउटस्टे बना हुआ है, काफ़ी आसान है। स्टे मतलब तो होता है रुकना, ठहरना। तो चलिए इसमें आपने क्या सीखा कि देखिए विल हैव अगर आता है ना तो करना होगा। जैसे मुझे जाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू गो, मुझे आना पड़ेगा तो आई विल हैव टू कम। तो काफ़ी आसान है। आपने क्या सीखा, डील के बाद इन होता है। ये दोनों चीज़ आप अपने कॉपी पे लिखेंगे। डील इन मतलब होता है वस्तु का व्यापार करना, और डील विथ मतलब होता है किसी से समझौता या बातचीत करना। तो ये काफ़ी आसान है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वेदर, वेदर का सेंस होता है यद्यपि के सेंस में। अब ही आया है जो आया केपी कोहली के लिए आया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बहुत आसान है, लिखा है द स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब ऐसे होता है तूफान, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा जाए ना कि मन में जो एक किसी दूसरे के प्रति जो एक तनाव है, मुश्किल दौर है, उसी कह रहा है। कह रहा तो स्टॉर्म है रेंजिंग। रेंजिंग मतलब क्या होता है, रेंज मतलब फैलने के सेंस में, पसरने के सेंस में। तो कह रहा है कि आज जो एक तूफान है, कैसा तूफान, राजनीतिक माहौल का तूफान, जो नेपाल में केपी कोहली और जो बाकी लोग हैं उनके बीच में जो एक कहने का मतलब है कि जो तूफान खड़ा हुआ है राजनीतिक माहौल में। तो कह रहा है उसका जो रेंज है इन नेपाल रूलिंग, लिखा है नेपाल, नेपाल का जो रूलिंग, रूलिंग मतलब उसको कहते हैं जो नेपाल में भी शासन कर रहा है। तो कह रहा है कि एक जो मतलब एक जो कहा जाए कि जो समस्या का, एक स्टॉर्म का जो रेंज है, जो दायरा है, नेपाल के शासित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का, यानी नेपाल में उसी पार्टी का अभी शासन है जहां पर राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, जिसका नाम एनसीपी है। देखिए स्टॉर्म यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसीलिए आप यहाँ वर्ब देख सकते हैं ईज आया है। देखिए सर रेज यहाँ पे मैंने दिया है। रेज मतलब क्या होता है, अनकंट्रोलेबल, जो अनियंत्रित है। या आप लिख सकते हैं थंडर है, ठीक है, वी वायलेंट है, और आगे एक और लिखा है वी टर्बुलेंट है। बहुत बार है, सिनोनिम्स मैंने यहाँ लिखा है, तो बिल्कुल आप आसानी से समझिए। कह रहा है कि जो ये जो स्टॉर्म का मतलब एक विस्तार हो रहा है, जो आज वहाँ स्टॉर्म जो है, एक तूफान जो है, जो मन की स्थिति है, जो आज भयानक जो रूप ले रहा है नेपाल के ही शासित नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है। तो ये स्टॉर्म सब्जेक्ट है, इसी के लिए वर्ब यहाँ इज आया है। इज अगेन रॉकिंग, देखिए एक बार पुनः, अगेन मतलब हो गया पुनः, रॉकिंग रॉक से बना है। रॉक मतलब होता है आंदोलित करना, ठीक है, एक तरह से समस्या खड़ा करना। देखिए यहाँ रॉक का साइनो मैंने लिखा है शेक, वाइब्रेट, ट्रिम्बल। मतलब एक बार ये जो है यही कम्युनिस्ट पार्टी जो नेपाल में अभी शासन कर रहा है, एक बार फिर से एक तरह से कहा जाए तो रॉक कर दिया, मतलब आंदोलित स्थिति कर दिया, समस्या ला दिया। लिखा है आगे द खड़ग प्रसाद ओली, ठीक है। गवर्नमेंट किसका सरकार है, तो ये ओली का सरकार है। यहाँ कॉमा है, एक बार फिर से रुकता हूँ मैं। लिखा है कि जो आज ये मतलब जो एक स्टॉर्म का जो रेंज है, मतलब स्टॉर्म का एक अनियंत्रित जो रूप बढ़ रहा है नेपाल के उस शासित पार्टी का, जिसका नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, एक बार पुनः उस पार्टी के स्थिति ने एक आंदोलन का माहौल खड़ा कर दिया, ठीक है। ये किसका पार्टी है, तो प्रसाद ओली का पार्टी है, खड़ग प्रसाद ओली का, उन्हीं की सरकार भी है। तो अब आगे लिख देखते हैं कि लिखा है एंड पुटिंग, ठीक है, लिखा है काठमांडू पॉलिटी, सॉरी, एंड पुटिंग काठमांडू पॉलिटी इन सस्पेंस। अब देखिए एनसीपी किसकी है, तो एनसीपी अभी फिलहाल उनकी पार्टी है जो वहाँ प्रधानमंत्री हैं। तो कह रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री हैं और जिनकी अभी ये पार्टी है, तो लिखा पुटिंग काठमांडू पॉलिटी, मतलब वहाँ काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, और काठमांडू में जो राजनीतिक माहौल है, जो राजनीतिक स्थिति है, जो पोलिटी है, इन सस्पेंस मतलब एक संदेह के घेरा में आ गया है। ओवर वाट माइट फॉलो, ठीक है। अब ये कह रहा है क्या होना चाहिए, ठीक है। माइट यहाँ लगाया है तो आपको पता होगा कि मे का फॉर्म होता है, पॉसिबिलिटी बताता है, संभावना बताता है। मतलब कह रहा है कि जो अभी काठमांडू में जो राजनीतिक माहौल स्थिति बना हुआ है, वहीं कह रहा है कि उस सस्पेंस को लेकर के व्हाट माइट फॉलो, क्या ऐसा हम लोगों को फॉलो करना चाहिए जिससे कि ये समस्या ओवर हो जाए, खत्म हो जाए। तो देखिए इसको पूरा पढ़िए। कह रहा है कि जो एक स्टॉर्म का जो एक अनियंत्रित रूप है नेपाल के शासित नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी का, एक बार पुनः आंदोलन का माहौल खड़ा कर दिया है ओली के सरकार ने, ओली के गवर्नमेंट ने। और कह रहा है कि ये जो काठमांडू में जो राजनीति व्यवस्था है जो संदेह के घेरे में है, तो इसमें सवाल ये भी बना है कि क्या इसमें फॉलो होना चाहिए, क्या अनुसरण होना चाहिए, इस पर भी बात हुआ है। तो चलिए इसमें आपने क्या सीखा, अब आपके साथ मैं ये बात करता हूँ। अब यहाँ पे आपने सीखा स्टॉर्म, तो स्टॉर्म मतलब तो तूफान हुआ। रेंज मतलब यहाँ मैंने बताया ना, अनियंत्रित होना, थंडर होना, वायलेंट होना।
अब यहाँ पे रॉक मैंने बताया था, रॉक मतलब क्या होता है, एक तरह से आंदोलित करना, समस्या खड़ा करना। अब यहाँ पे देखिए आपका जो लिखा है पॉलिटी, पॉलिटी यहाँ राजनीति की बात कर रहा है। व्हाट माइट, यहाँ व्हाट सब्जेक्ट के तौर पे है, व्हाट माइट फॉलो, क्या मतलब होने की संभावना है। तो काफ़ी आसान था। अब अगले स्लाइड में चलते हैं। लिखा है अ क्रूसियल मीट, देखिए ये आपका अंडरलाइन है, सब्जेक्ट है। कह रहा है कि क्रूसियल, पहले क्रूसियल का साइनो देखिए यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट, मतलब महत्वपूर्ण होता है क्रूसियल मतलब। एक और लिखा है डिटर्मिनेंट, एक और लिखा है सिग्निफिशिएंट, ये सबका महत्वपूर्ण होता है। सिनोनिम्स बहुत बार पेपर में पूछे भी गए हैं, तो आप इसे याद रखेंगे जरूर। तो लिखा है कि एक जो महत्वपूर्ण एक मुलाकात है, मीट मतलब होता है मिलना जुलना, मीटिंग का एक सेंस है मीट। तो कह रहा है कि एक जो महत्वपूर्ण मुलाकात है, मिंट, देखिए मिंट मिन से बना हुआ है, ठीक है। तो मिन टू का मतलब होता है महत्व होना, मतलब होना, ठीक है। मिन टू का मतलब यहाँ क्या होगा, महत्व होना, मतलब होना। तो कह रहा है कि एक जो महत्वपूर्ण मुलाकात है उसका महत्व ये है, अनाउंस। अब देखिए अनाउंस मतलब होता है घोषणा, ठीक है, ये नाउन है। अनाउंस एन इंड टू द डिफरेंस बिटवीन, देखिए अब कह रहा है कि एक जो महत्वपूर्ण तौर पे मुलाकात होनी है, जो मीटिंग होनी है, उस मीटिंग का ये महत्व है, ये महत्वता है अनाउंस की, एक घोषणा होना चाहिए, अनाउंस होनी चाहिए। एन इंड टू द डिफरेंसेज बिटवीन, की जो आज अंतर है, देखिए डिफरेंसेज के साथ हमेशा बिटवीन लगता है। कह रहा है कि जो अंतर है उसको क्या होना चाहिए, इंड होना चाहिए। कहाँ अंतर है, तो लिखा है द पार्टीज टू लीडर, मतलब जो एनसीपी के पार्टी के जो दो लीडर हैं, दोनों के बीच में जो मनमुटाव हैं, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण तौर पे ये लोग क्या लाना चाहते हैं, मीटिंग लाना चाहते हैं। और मीटिंग में बात का घोषणा करना चाहते हैं कि हम लोगों के बीच के जो अंतर है उसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। ये बात हुआ। अब आगे लिखा है कि मिस्टर ओली, ठीक है, मिस्टर ओली भी उसमें नेता हैं जिनमें दो का नाम आता है, मिस्टर ओली एंड हीज राइवल। देखिए राइवल बहुत अच्छा वर्ड है, राइवल यहाँ मैंने लिखा है ओपोनेंट, कंपटीशन, चैलेंजर, कॉन्टेंडर, मतलब विपक्ष कहिए, विरोधी, ठीक है ना, जो उसका अपोजिट साइड में खड़ा होता है उसे राइवल बोलते हैं, विरोधी। कह रहे हैं मिस्टर कोहली और उनके जो विरोधी हैं, हीज आया है कोहली के लिए, कोहली और कोहली के जो विरोधी हैं, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है पुष्पक कमल, ठीक है, दाहाल लिखा है, पुष्पक कमल दाहाल, जिनका नाम यहाँ पे देखिए लिखा है प्रचंड लिखा है। तो कह रहा है कि मिस्टर कोहली जो हैं, सॉरी मिस्टर ओली जो हैं, और उनके विपक्ष में कौन है, तो प्रचंड है, प्रचंड यहाँ पे लिखा है तो उन्हीं को पढ़ते हैं। वाज पोस्टपोन्डेड ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो ये वाज आया है, तो वाज किसके लिए यहाँ पे आया है, एक क्रूसियल मीटिंग के लिए यहाँ पे आया है। देखिए ये भर्व आपका वाज जो है ना, ये इसके लिए आया है ये यहाँ पे। तो कह रहा है एक जो महत्वपूर्ण मुलाकात होना था, इसका ये महत्व था कि इस बात का घोषणा करना था कि जो अंतर है दो नेताओं के बीच में, कोहली और उनके विपक्ष के प्रचंड के बीच में, ठीक है, उसको घोषणा करना था कि अब ये अंतर खत्म किया जाए, ठीक है। उस मीटिंग को ही पोस्टपोन कर दिया गया ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन, ठीक है। इसका मतलब मैं एक पूरे ग्रामर का अर्थ कहूँ कि ये क्रूसियल मीट, ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है, ठीक है। पैसिव वॉइस है, पास्ट की घटना है, और पैसिव वॉइस है तो वाज वेयर प्लस V3 होता है। और जब मैंने बताया है ना आपको कि जब किसी खास दिन की बात होती है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, तो उसके पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन होता है। अगर खास डेट होता तब भी ऑन लगता, अगर यही खास महीना होता तो इन लग जाता, खास वर्ष होता तब भी इन लग जाता। तो एक बार देख लीजिए पूरा का, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। कर एक जो महत्वपूर्ण तौर पे मुलाकात है, उस मुलाकात का ये महत्व है कि घोषणा होता समापन करने का, ख़त्म करने का, अंतर, ठीक है, दो पार्टी के नेताओं के बीच, पार्टी के दोनों नेताओं के बीच में जो मन में दरार है उसको ख़त्म करने के लिए घोषणा होती, बातें होती, जिनमें मिस्टर ओली और उनके विपक्ष के जो है प्रचंड हैं, लेकिन उस मुलाकात को पोस्टपोन कर दिया गया मंगलवार के दिन। तो बहुत आसान है। इसमें मैं आपके साथ कहूँ तो आपने यहाँ सीखा क्रूशियल, क्रूशियल मतलब ऐसे निर्णायक भी होता है, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण होगा, इसका साइनो मैंने बताया आपको। मीन टू मतलब होता है महत्व होना, तो यहाँ पे है ही आपका। डिफरेंस के साथ आपने सीखा कि डिफरेंस के बाद हमेशा क्या लगता है, बिटवीन लगता है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो पैसिव वॉइस है तो वाज वेयर V3 है, और किसी खास दिन की बात हो तो ऑन लगता ही है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब आगे लिखा है कि लास्ट वीक 2, ठीक है, कह रहा है पिछले सप्ताह, ठीक है, पिछले सप्ताह की बात कर रहा है। ये देखिए जो TOO देख रहे हैं ना, एडवर्ब है, ये अपने बाद एडजेक्टिव लाता है। तो देखिए TOO, सॉरी TWO, ये एडजेक्टिव है,
इसको हम लोग कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। तो कह रहा है पिछले सप्ताह की बात है, द टू राइवल फैक्शन, मतलब एक तरह से कहा जाए तो दो जो विरोधी गुट थे, फैक्शन मतलब मैंने बताया गुट होता है, ठीक है। इसमें पीछे मैंने बताया भी कि फैक्शन का हिंदी गुट होता है, ग्रुप कह सकते हैं आप। तो कह रहा है पिछले सप्ताह की बात है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो थे दो विपक्षी जो गुट थे, जो दल थे, डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो सब्जेक्ट आपका कौन है, तो द टू राइवल फैक्शन, इसमें देखिए टू एडवर्ब है, याद रखिए, और TWO एडजेक्टिव है, और राइवल आपका जो है फैक्शन, राइवल भी यहाँ एडजेक्टिव हुआ और ये फैक्शन नाउन हुआ। तो कह रहा है कि पिछले सप्ताह की बात है कि बहुत ही महत्वपूर्ण दो, ठीक है, विरोधी जो गुट थे, डिसाइडेड, भर भाया है, उन्होंने निर्णय लिया था। अब एक बात मैं बता दूं कि जहाँ पे लास्ट लगता है ना उसका वर्ब सिंपल पास्ट होता है। तो देखिए सिंपल पास्ट आया डिसाइडेड। ऐसे मैं अभी टेंस पढ़ा रहा हूँ अपने एप्लीकेशन और अपने इस चैनल पर, तो आप ज़रूर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देखिए। लिखा है और लिखा है डिसाइडेड टू पुट ऑफ। पुट ऑफ बहुत अच्छा वर्ड, देखिए यहाँ पुट ऑफ मैंने लिखा है। पुट ऑफ मतलब होता है स्थगित करना, और डेफर टालना, डिले करना, होल्ड अप। तो पुट ऑफ मतलब क्या होता है, रोक देना। तो कह रहा है उन्होंने डिसाइडेड किया है कि पुट ऑफ, वो लोग खत्म कर देंगे, अब रोकेंगे मीटिंग को, ठीक है, मीटिंग को मतलब होने वाली जो मीटिंग होने वाली थी उस मीटिंग को, ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी, ठीक है, किसका था ये, तो स्टैंडिंग कमिटी का था। आफ्टर प्राइम मिनिस्टर ओली फेल्ड, ये कब मतलब इन मीटिंग को निर्णय लिया गया कि रोक दिया जाएगा, तो कब, तो यहाँ लिखा है कि जब प्रधानमंत्री ओली जो है फेल्ड हो गए, मतलब असफल हो गए, टू अटेंड, शामिल होने में। यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ एक बार रुकते हैं। देखिए कह रहा है कि पिछले सप्ताह की बात है, ठीक है, ये जो दो महत्वपूर्ण विरोधी गुट थे उन्होंने निर्णय लिया था, ठीक है, टू पुट ऑफ अ मीटिंग, मीटिंग को रोक देंगे, मीटिंग को होल्ड अप कर देंगे, ऑफ स्टैंडिंग कमिटी, जो स्टैंडिंग कमिटी का मीटिंग होने वाला था उसको रोक देंगे। कब ये हुआ, आफ्टर प्राइम मिनिस्टर ओली फेल टू अटेंड, जब प्रधानमंत्री ओली जो थे उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए तब, ठीक है। एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं तब आगे की ओर निकलेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट जहाँ पे लगता है ना या सिंपल पास्ट होता है। एक बात और मैं बता दूँ, लास्ट कहीं लिखा रहे तो उसके पहले कभी इन नहीं लगता, ठीक है। लास्ट वीक, लास्ट मंथ रहे तो कभी भी इन नहीं लगेगा, ऑन नहीं लगेगा। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे आप तो पुट ऑफ एक फ्रेज है, स्थगित करना होता है, और बाकी तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब आगे चलते हैं। वाइल मतलब होता है जबकि, कह रहा है जबकि द बोन ऑफ कॉन्टेंशन, यहाँ देखिए मैंने लिखा है द बोन ऑफ कॉन्टेंशन का एक फ्रेज है, बोन ऑफ कॉन्टेंशन का एक है एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़ा का कारण होना, ठीक है। बोन ऑफ कॉन्टेंशन का हिंदी होगा झगड़ा का कारण होना। तो कह रहा है कि जबकि ये जो झगड़ा का कारण है, ये फ्रेज है, झगड़ा का कारण है, ठीक है, विच हैज रॉयल्ड। देखिए ये विच जो है ना, ये झगड़े के कारण, द बोन ऑफ कॉन्टेंशन की बात कर रहा है, इसीलिए देखिए उसको अंडरलाइन किया गया था। ये देखिए यहाँ पे अंडरलाइन है, सब्जेक्ट की भूमिका में है। क्यों सब्जेक्ट की भूमिका में है, क्योंकि आगे हैज भर भाया है। कह रहा है कि ये जो बोन ऑफ कॉन्टेंशन है, हैज रॉयल्ड, देखिए रॉयल का यहाँ साइनो मैंने लिखा है, सेकअप, स्टीयर अप, डिस्टर्ब, एजिसिएट, ठीक है। तो आप रॉयल का हिंदी आप लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है, परेशान करना होता है ना, ROIL, इसका अर्थ होता है परेशान करना। तो कह रहा है कि ये जो विवाद का झगड़ा है, जो विवाद का कारण है, ये परेशान कर दिया है पार्टी मेंबर, पार्टी के सदस्यों को। कौन परेशान किया है, तो यहाँ हैज वर्ब किसके लिए आया है, बोन ऑफ कॉन्टेंशन के लिए। तो कह रहा है कि जो विवाद का जड़ है, विवाद का कारण है, एक कारण जो है ना, ये परेशान कर दिया है पार्टी के सदस्यों को, रॉयल कर दिया है, इसका याद रखेंगे। सेकअप, स्टीयर अप, डिस्टर्ब और एजिसिएट होता है। अब आगे, अब लिखा है इज, ठीक है। अब इज वर्ब किसके लिए आया है मैं आपको बता दूं, तो इज यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बोन ऑफ कॉन्टेंशन पे ही बात हो रहा है। कह रहा है कि ये जो बात है इज दैट ए है, मिस्टर ओली कंटिन्यू, देखिए मिस्टर ओली अब ये सब्जेक्ट बन गया। कह रहा है कि जो मिस्टर ओली हैं कंटिन्यू, लगातार, ये सब्जेक्ट है ओली, मिस्टर ओली जो है लगातार, टू होल्ड अप, सॉरी टू होल्ड है, होल्ड मतलब होता है रोकना। तो मिस्टर ओली जो हैं लगातार उन्होंने रोक दिया है, स्थगित कर दिया है, ठीक है। क्या, तो टू पोस्ट, ठीक है, जो कहा जाए, 1 मिनट प्लीज, सॉरी हमारे तरफ से, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा। लिखा है कि मिस्टर ओली कंटिन्यू टू होल्ड, यहाँ होल्ड है, होल्ड अप रहता तब तो होता। तो कह रहा है कि मैं बता दूं कि आखिर ये विवाद का कारण क्यों है, पीछे से मैं एक बार जोड़ता हूँ, समझ में आएगा। यहाँ से कह रहा है कि ये देखिए दोनों पार्टी के लोग मिलकर मीटिंग करना चाहते हैं,
और मीटिंग में ओली साहब अभी नहीं आ रहे हैं, तो अब ओली नहीं आ रहे हैं तो मीटिंग में हो ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ लिखा है कि जो विवाद का कारण है, जो जड़ का झगड़े का जो जड़ है, उसमें ये है जो परेशान कर दिया है पार्टी के सदस्यों को, यह है कि मिस्टर ओली जो हैं कंटिन्यू लगातार, मतलब पिछले साल से, पिछले बार से ही वो लगातार टू होल्ड, होल्ड मतलब होता है पद पर तैनात होना, ठीक है। तो मिस्टर ओली जो है लगातार तैनात हैं, ठीक है, टू पोस्ट, 2 पद पर, उनको 2 पद अभी मिला हुआ है नेपाल में, यही विवाद का कारण है। अब आगे लिखा है दैट ऑफ एनसीपी चेयरमैन, पहला तो वो एनसीपी के चेयरमैन हैं और दूसरा प्राइम मिनिस्टर हैं। ये दोनों पद किसके सामने है, किसका पक्ष में है, तो कोहली, ओपी कोहली के है। इसी कारण जो है ना पार्टी में एक विवाद फैला हुआ है, विवाद लोगों में है। अब लिखा है इट इज क्लियर दैट, यह बिल्कुल स्पष्ट है, दैट की देयर इज अ मोर कॉम्प्लेक्स, कि ये जो स्थिति है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, जटिल, उलझन भरा, ठीक है। पावर गेम, एक तरह से पावर गेम हो रहा है, मतलब सत्ता में आने के लिए लोग गेम खोल रहे हैं और गेम के एक गेम के जैसा लोग यहाँ बर्ताव कर रहे हैं। और गोइंग और इनका ये प्रक्रिया है ना, गोइंग ऑन, देखिए गो ऑन का मैंने यहाँ एक साइन दिया, कैरी ऑन, जारी रखना। तो चलिए एक बार फिर से मैं इसको समझाता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो कह रहा है कि ये जो झगड़े का कारण है, बोन ऑफ कंटेंशन है, क्या कारण है, तो आगे बोलेगा वही कारण है जो परेशान कर दिया है पार्टी के सदस्य को। क्या कारण है, आगे बोलेगा झगड़े का कारण यह है, ये ईज आया है किसके लिए, वो बोन ऑफ कंटेंशन के लिए, ठीक है। तो झगड़े का कारण यह है कि मिस्टर ओली लगातार रूप से पद पे हैं, 2 पद पे हैं, जो कि एनसीपी के चेयरपर्सन भी हैं और प्रधानमंत्री हैं। ये दोनों पद हैं, इसीलिए पार्टी में काफ़ी एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब कह रहा है कि इट इज़ क्लियर, ये बात स्पष्ट है, दैट की देयर इज़ अ मोर कम्प्लेक्स। अब बताइए कि एक ही आदमी 2 पार्टी पे होगा और एक ही आदमी 2 पोस्ट पे होगा और किसी को कुछ नहीं है, तो ये तो बड़ा गलत है। तो कह रहा है कि यह जो है स्पष्ट है कि ये बहुत ही जटिलता भरा पावर गेम है और गोइंग ऑन जो अभी नेपाल में चल रहा है। तो इसमें आपने क्या सीखा, तो इसमें आपने एक वर्ड सीखा, रॉयल। तो रॉयल का हिंदी क्या होता है, परेशान करना, मुश्किल में डालना। और यहाँ पे आपने ये सीखा होल्ड, होल्ड मतलब होता है तैनात होना। और यहाँ पे आपको ये मिला कि कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का साइन लिख लीजिए, पजल होता है और पेचीदा माना जाएगा। और गोइंग ऑन को मैंने गो ऑन बताया, कैरी ऑन होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। कह रहा है पार्टी मेंबर्स, कह रहा है कि जो पार्टी के सभी सदस्य हैं, लीडिंग टू, तो ये देखिए एडजेक्टिव है और ये नाउन है, इसको पोस्ट पोज एडजेक्टिव कहते हैं। तो कह रहे हैं कि लीड करने वाले पार्टी के सभी सदस्य, ऐसे पढ़िए, ये एडजेक्टिव है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव नाउन के बाद आया है। तो जब एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है ना तो सही होता है इस एडजेक्टिव को पोस्ट पोज एडजेक्टिव, यानी नाउन के बाद होने के कारण हो जाता है। तो कह रहा है कि ये जो लीड करने वाले पार्टी के जो सभी मेंबर हैं, ठीक है, द मूव अगेंस्ट, मतलब मूव मतलब होता है चहल कदम करना, कदम उठाना। तो ये पार्टी के नेतृत्व में आने वाले जितने भी पार्टी के सदस्य हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि मूव, कदम उठाए हैं अगेंस्ट मिस्टर ओली, ओली के खिलाफ में। कौन, तो पार्टी के बाकी सदस्य लोगों ने कदम उठाया है, ठीक है। और लिखा है पॉइंट टू, देखिए पॉइंट वर्ब है, इसके लिए आया है पार्टी मेंबर्स के लिए, पार्टी मेंबर सब्जेक्ट है, पॉइंट टू है, पॉइंट के साथ टू लगता है। और पार्टी के मेंबर जो जिन्होंने नेतृत्व किया है, उन्होंने इस बात को पॉइंट किया, इस बात को दर्शाया, ग्रोइंग डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट मतलब अशांति होता है, डिस्क्वाइट कह सकते हैं आप, ठीक है, अशांति, और ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ। तो पार्टी के सदस्यों ने मिस्टर ओली के खिलाफ में कदम उठाया और इस बात को संकेत किया, पॉइंट किया कि बढ़ता हुआ जो एक अशांति का माहौल है, ठीक है, जो डिस्कम्फर्ट बढ़ा हुआ है, उस स्थिति में अगर देखें तो लिखा है ओवर हिज एटोक्रेटिक स्टाइल। एटोक्रेटिक किसको कहते हैं, तो यहाँ देखिए लिखा है एटोक्रेटिक मतलब तानाशाह को कहते हैं, डिक्टोरियल, डोमिनेटिंग, एब्सोल्यूट और डेस्पोटिक। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, यहाँ फुल स्टॉप है, तो यहाँ एक बार रुकते हैं। लिखा है पार्टी के जितने भी सदस्य जो लीड कर रहे हैं इस पार्टी को, उन्होंने ओली के खिलाफ में कदम उठाया और यही पार्टी के सदस्य इस बात को संकेत देते हैं कि आज जो है अशांति का माहौल पनप रहा है, ठीक है, ओवर हिज एटोक्रेटिक स्टाइल, उनके, ठीक है, इस तानाशाह भरे स्टाइल से, किनके, तो ओपी कोहली के स्टाइल से, ठीक है। तो एक किसने कहा, तो उन्हीं के पार्टी के बाकी लोगों ने कहा कि ये जो इनका इस तरह से बर्ताव है, एक तरह से देखा जाए तो तानाशाह का रूप ले रहा है, ठीक है। अब इसमें आपने लीड देखा, तो लीड मतलब यहाँ तो नेतृत्व होता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की भूमिका में है। एक बात मैं बता दूं, अगेंस्ट यूज कब किया जाता है, जब किसी के खिलाफ और विरोध बात होता है, प्रीपोजिशन है।
बहुत अच्छा है। पॉइंट के साथ टू लगता है, वर्ब है मेंबर्स के लिए। ग्रोइंग डिस्कम्फर्ट, देखिए डिस्कम्फर्ट भी एडजेक्टिव है, सॉरी ग्रोइंग भी यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है और डिस्कम्फर्ट यहाँ नाउन है। अब आगे चलते हैं, लिखा है द, ठीक है, दहाल, मतलब इस प्रचंड को कहा गया, उनका नाम पूरा तो था उसी का दहाल टाइटल है, लेकिन हम बोलते हैं प्रचंड क्योंकि पैसेज में दिया भी है स्लाइड में। लिखा है कि जो दहाल हैं यानी जो प्रचंड हैं, उनका जो फैक्शन है, जो उनका मतलब एक तरह से फैक्शन है, फैक्शन मतलब गुट, यहाँ पे देखिए फैक्शन का साइन हो, ग्रुप हो गया, ठीक है, क्यूकस हो गया, कैबल हो गया, ब्लॉक हो गया, कॉर्ट्राई होगा, क्लिक हो गया। तो कह रहा है कि जो प्रचंड का जो एक गुट है, अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आगे जो हैड मर्ज आया है ना, एक गुट के लिए आया है, उनका जो एक गुट है हैज हैड मर्ज, मर्ज मतलब होता है किसी में शामिल होना। तो प्रचंड साहब का जो अपना दल था, जो ग्रुप था, वो शामिल हो गया था, मर्ज के साथ विथ होता है, लिखा है विथ ओली लीड, मतलब ओली के द्वारा नेतृत्व होने वाले यूनाइटेड, ठीक है, मार्क्सस्ट लेनियस्ट, ये एक पार्टी का नाम है, यूएमएल में शामिल हो गए थे 2018 में। अब 1 मिनट रुक जाइए, अभी 2020 चल रहा है, तो 2018 में जब चुनाव हो रहा था नेपाल में, तो नेपाल के चुनाव के समय वहाँ के जो प्रचंड थे, उनकी जो अपनी पार्टी थी एक, ठीक है, उनका पार्टी का गुट और ओली का जो अपना एक पार्टी था यूएमएल, ये दोनों जो थे अपने में क्या कर लिए थे कि मर्ज कर लिए थे, दोनों मिल गए थे और दोनों मिल के वहाँ चुनाव लड़े थे। मर्ज के साथ विथ होता है, यहाँ आया है, ठीक है, 2018 में। एक बार यहाँ से आपने देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं ना दहाल, ये प्रचंड एक वर्ड है, अपोनेंट एक लीडर है, उन्हीं का नाम है। अब मर्ज के साथ यहाँ सीखने वाली एक चीज़ है, मर्ज विथ होता है, बाकी तो बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं, लिखा है कि व्हेन देयर कॉम्बाइन, देखिए देयर आया है कि एक तरह से प्रचंड और एक तरह से कोली, दोनों लोग, तो कह रहा है जब दोनों लोग मिले, ठीक है, ऑन अ मैसिव मैंडेट। देखिए अब व्हेन का मतलब हुआ जब, देयर कॉम्बाइन जब उन लोगों की आपस में मिले ही हुए, जब विलय हुए, दोनों कॉम्बाइन हुए। कौन कंबाइन हुए, तो इधर आपके ओली की पार्टी और उधर प्रचंड की पार्टी जब एकजुट हुआ दोनों ऑन, तो वो जीत गया। देखिए ऑन यहाँ वर्ब है, वो दोनों लोगों की पार्टी मिलकर जीत गया। मैसिव मैंडेट, देखिए मैसिव बहुत बार एग्जाम में पूछा, मैसिव मतलब बड़े पैमाने पे, देखिए मैसिव का साइन हो कोलोसल, ह्यूज, एनॉर्मस, विशाल, बड़े पैमाने पे जीत गया। मैंडेट, मैंडेट मतलब जनादेश को, मतलब इलेक्शन में उनको बहुत बहुमत मिला, ठीक है। अब आगे लिखा है इन जनरल इलेक्शन, जो आम चुनाव हुआ नेपाल में, उन दोनों ने जब मिलकर लड़ा तो उस चुनाव में उन्हें काफ़ी भारी जीत मिली। इज ऑल्सो, ठीक है, और यही जो है एक तरह से कहा जाए तो इम्पैटिएंट है। इम्पैटिएंट मतलब क्या होता है, IMPA, तो आप लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधीर होना, ठीक है। इम्पैटिएंट मतलब क्या होता है, अधीर होना। तो यही जो बात है अधीरता है, फॉर अ चांस ऑफ रूल। एक वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया था कि अपना एग्रीमेंट कुछ किया होगा कि जीतने के बाद कौन कैसे मंत्री पद पर काम करेगा, कितने दिन काम करेगा। तो यही जो चीज़ है, ओली अभी प्रधानमंत्री हैं, चेयरपर्सन भी हैं, इसी बात को लेकर जो प्रचंड हैं, परेशान हैं, अधीर हैं कि हम लोग जो चुनाव जीते थे, जब हम लोगों की मर्ज हुए थे तो बातें कुछ और हुई थी और आज ओली उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। लिखा है कि प्रचंड का जो गुट था मिल गया था ओली के ग्रुप से 2018 में, हो गया। अब आगे, अब जब ये दोनों की पार्टी मिले थे तो जीत हासिल कर लिए थे बड़े पैमाने पे जनादेश का आम चुनाव में। और यही जो एक तरह से जो है, मतलब यही उनका जो है एक तरह से अधीरता की स्थिति है, जो कि उनको भी मौका मिलना चाहिए शासन करने का। किनको, प्रचंड को, क्योंकि प्रचंड की तरफ से बयानबाजी आ रहा है ना कि प्रचंड ने कहा कि ओली के साथ हम लोग 2018 में मिल गए थे। तो यहाँ जो वर्ब देख रहे हैं ना, ये प्रचंड के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें आपने यहाँ क्या सीखा, तो मैसिव सीखा, मैसिव मतलब बड़े पैमाने पे। मैंडेट आपने सीखा, मैंडेट मतलब जनादेश होता है, और ये तो नॉर्मल है। फिर एक बात और मैं बता दूं, देखिए आल्सो, आल्सो अगर एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों के साथ है, एडवर्ब होता है तो दोनों के बीच में होता है। लेकिन ये बी वर्ब के साथ है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ, तो हमेशा बी वर्ब के बाद होता है। देखिए यहाँ पे है देखिए इम्पैटिएंट, यहाँ पे एडजेक्टिव है, अधीरता होता है। अब आगे लिखा है कि मिस्टर दहाल, मतलब मिस्टर एक तरह से कहा जाए तो प्रचंड, इज ऑलरेडी अनहैप्पी, देखिए वो पहले से ही नाखुश हैं, अनहैप्पी मतलब नाखुश होना। ओवर पास्ट पावर, ठीक है, पीछे के पावर से, पीछे के सत्ता से, तो मतलब एक प्रचंड है, पहले से ही नाराज हैं पीछे के सत्ताबाजी से, जो पीछे का जो सत्ता का खेल हुआ, जो पीछे पावर का इधर उधर जो बात हुआ, उससे नाराज हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
अब लिखा है इस बात को नाराज है कि पीछे जो पावर का शेयरिंग हुआ था, मतलब कि कौन किसको कितना पार्टी की जिम्मेवारी मिलेगी, कौन सरकार में कैसे काम करेगा, तो एक तरह से जिम्मेवारी मिला था और शेयरिंग एग्रीमेंट, और दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। किसके बीच में? प्रचंड के बीच में और कोहली के बीच में। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक तरह से एग्रीमेंट हुआ था। दैट ये एग्रीमेंट था, ही बिलीव्स, ठीक है, और उनको विश्वास है, किनको? ही आया है प्रचंड के लिए, प्रचंड को इस बात का विश्वास है, मिस्टर ओली री, ठीक है, लिखा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लिखा है, रिनेज, रिनेज ऑन। रिनेज का मतलब क्या होता है? रिनेज का हिंदी आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका साइनो भी है। देखिए रिनेज मतलब होता क्या है? मुकर जाना, ठीक है, ब्रेक, गो बैक, बैक आउट, मुकर जाना। तो लिखा है क्या कि एक पावर शेयरिंग का बात हुआ था, दोनों की जब मिली भगत हुई थी, और यहीं भी उन्हें विश्वास है कि मिस्टर ओली जो है मुकर गए हैं, और मिस्टर ओली जो हैं स्टील अभी भी हैज़ रेसिड्यूअल बाइटरनेस, मतलब उनमें अभी भी एक तरह से देखा जाए तो बाइटरनेस है। बाइटरनेस मतलब होता है कड़वापन, उनमें अभी भी कड़वापन है ओवर, ठीक है, मिस्टर दाहाल डिसीजन, मिस्टर दाहाल के निर्णय पर। मिस्टर दाहाल ने निर्णय लिया और बताया कि हम दोनों ने मीटिंग में ऐसा बात किया था, और इसी निर्णय से अभी भी ओली जो है उन पे नाराज हैं। और लिखा है टू पुल आउट हिज, देखिए पुल आउट बहुत बार पूछा है, आप लिख लेंगे। पुल आउट मतलब क्या होता है? पीछे हटना, ठीक है, तो इसी कारण है कि वो लिखा है कि उनका जो निर्णय आया है प्रचंड का, पुल आउट हिज प्रीवियस गवर्नमेंट इन 2016। देखिए एक बार यहाँ पढ़ता हूँ मैं, समझ में आएगा आपको, पीछे से कह रहा है कि मिस्टर प्रचंड ने पहले ही वो नाराज हैं, ठीक है, पीछे के पावर की जो शेयरिंग करने का एग्रीमेंट हुआ था उससे। हो गया यहाँ तक। अब आगे, ही बिलीव, उनको इस बात का मानना है, उनको ये बात विश्वास है कि मिस्टर ओली जो है वो मुकर गए हैं, ठीक है, रिंगेज मतलब मुकर जाना, एंड मिस्टर ओली स्टिल हैज़ रेसिड्यूअल बाइटरनेस, और मिस्टर ओली में अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी, अभी के स्थिति में भी एक तरह से बाइटरनेस है, रूखापन है, कड़वापन है, ओवर मिस्टर दाहाल डिसीजन, मिस्टर प्रचंड के निर्णय पर। अब आगे लिखा है टू पुल आउट हिज प्रीवियस गवर्नमेंट इन 2016, ठीक है, जिन्होंने क्या किया कि पुल आउट कर लिया, मतलब पीछे हटा लिया अपने पीछे की सरकार को, कब? 2016 में, ठीक है। मतलब किनको नाराजगी है? तो ओली को नाराजगी है, किस पर? प्रचंड के उस निर्णय पर, ठीक है, जिस प्रचंड की सरकार ने 2016 में पीछे हट गए थे, उस बात को लेकर ये नाराज हैं। तो काफ़ी आसान है। आपने इसमें क्या सीखा? तो यहाँ पे रिनेज सीखा आपने, तो लिखा है रिनेज का हिंदी क्या होता है? मुकर जाना। अब इसमें आपने क्या सीखा? बाइटरनेस, कड़वापन, रूखापन। अब पुल आउट मतलब होता है पीछे की ओर हटना। बाकी तो काफ़ी आसान है। खास ईयर की बात हो तो आपको पता होगा कि प्रीपोजिशन इन होता है। शेयरिंग एग्रीमेंट्स में एग्रीमेंट यहाँ नाउन है, शेयरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है क्या कि देयर इज ऑल्सो कंसर्न, कंसर्न यहाँ सब्जेक्ट है। देयर से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो आपको पता होगा कि उसके तुरंत बाद वर्ब आता है, इसको इन्वर्सन कहा जाता है, इन्वर्सन होता है। कह रहा है देयर इज ऑल्सो कंसर्न, कह रहा है कि ठीक है चिंता भी है। कंसर्न मतलब क्या होता है? चिंता होना। कह रहा है चिंता भी है ओवर मिस्टर ओली हेड ऑन कॉलिजन। अब देखिए कॉलिजन बहुत अच्छा वर्ड है, पहले तो हेड ऑन लिखिए। हेड ऑन मतलब होता है आमने सामने, और कॉलिजन मतलब होता है टकरार। हेड ऑन लिखिए, हेड ऑन मतलब आमने सामने, प्रत्यक्ष रूप से। यहाँ देखिए साइन है डायरेक्ट, फेस टू फेस, पर्सनल। तो कह रहा है कि एक तरह से चिंता भी है और कंसर्न भी है ओवर मिस्टर ओली हेड ऑन, ठीक है, मिस्टर ओली के आमने सामने टकराव से, ठीक है। कॉलिजन मतलब क्या होता है? टकराव। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि चिंता भी है मिस्टर ओली के प्रत्यक्ष रूप से टकराव से विथ इंडिया, ठीक है, जो किससे वो टकरा गए हैं, किससे अभी लड़ चुके हैं? तो भारत से। ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, और कब भारत से लड़ते आ रहे हो? तो पिछले कुछ सप्ताह भारत से उलझ गए हैं किसी मैप को लेकर के। तो यहाँ कॉमा है, एक बार मैं यहाँ रुकता हूँ। कह रहा है कि देयर इज ऑल्सो कंसर्न। देखिए लेखक का कहना है कि पहले तो नेपाल में उनकी स्थिति बिगड़ी हुई है, ओली पर प्रेजेंट फिलहाल आपका प्रचंड नाराज हैं। तो कह रहे और एक और चिंता की बात है, मिस्टर ओली जो हैं एकदम आमने सामने से, मतलब प्रत्यक्ष रूप से टकरा गए हैं, मतलब सामने से कह रहे हैं। और किससे टकरा गए हैं? भारत से। भारत के साथ उन्होंने कुछ ऐसा बात छेड़ा है ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, और ये कब से? तो पिछले कुछ सप्ताहों से। अब आइए बिगनिंग, देखिए उन्होंने पिछले कुछ सप्ताहों से एक बात की शुरुआत की है। बिगनिंग मतलब शुरुआत करना, विथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उन्होंने कहा कि एक तरह से एक संवैधानिक संशोधन था। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन होना, अमेंड के साथ टू लगता है, अमेंड मतलब होता है परिवर्तन होना। तो उन्होंने कहा था एक संवैधानिक तौर पे परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ
एडॉप्ट, देखिए एडॉप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, जिसमें कि ये स्वीकार किया गया डिस्प्यूटेड मैप, विवादित नक्शा को, ठीक है। एज वेल एज हीज रैदर रैश लैंग्वेज अगेंस्ट हिम, और देखिए एज वेल मतलब होता है साथ साथ, हीज आया है ओली के लिए, और साथ साथ ओली ने एक तरह से कहा जाए तो रैश लैंग्वेज का उपयोग किया। रैश मतलब होता है भद्दा, खराब भाषा का प्रयोग किया अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ में, ठीक है। यहाँ एक बार मैं रुक के आपके साथ शेयर कर लूँ। यहाँ पे कंसर्न सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ इज वर्ब है, और देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन होता है। ओवर मतलब यहाँ सेंस में है पर, ठीक है। मिस्टर ओली के आमने सामने, तो हेड ऑन आमने सामने सीखा। कॉलिजन मतलब लड़ाई टकराव। यहाँ पे देखिए पास्ट लिखा है तो पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ सप्ताह से। बिगनिंग यहाँ पे देखा जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी का रह के शुरुआत हुआ है एक तरह से संवैधानिक बदलाव से। अमेंड के साथ हमेशा क्या लगता है, टू, और चेंज के साथ भी टू लगता है। एडॉप्ट, देखिए एडॉप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। एक और वर्ड होता है एडेप्ट, होता है ADEPT, एडेप्ट मतलब होता है निपुण होना, कुशल होना। और एक और वर्ड होता है एडॉप्ट, ADAPT, इसका मतलब क्या होता है, अनुकूल होना। तीनों वर्ड अच्छे हैं। अब आगे देखिए लिखा है डिस्प्यूटेड मैप, मैप यहाँ नाउन है, डिस्प्यूटेड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। एज वेल एज, देखिए एज के साथ एज ही आता है, देखिए यहाँ एज है, यहाँ एज है, और बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री है, देखिए वेल आया है, कभी भी यहाँ जो है बेटर या बेस्ट नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए रैदर जो वर्ड है, मैं बता दूं रैदर हमेशा निगेटिव सेंस में, इसीलिए रैदर के बाद रैश वर्ड आया है, ठीक है। रैश मतलब होता है खराब, भद्दा, बेकार का। अगेंस्ट निगेटिव सेंस में होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम स्लाइड में चलते हैं। अब कह रहे हैं इंक्लूडिंग और साथ साथ। इंक्लूडिंग मतलब होता है साथ साथ, शामिल करते हुए। और रिसेंट कंट्रोवर्सी, एक हाल ही के विवाद। रिसेंट मतलब होता है हाल ही में, और कंट्रोवर्सी मतलब क्या होता है, विवाद। ओवर द बर्थ प्लेस, ठीक है, ऑफ द हिंदू गॉड लॉर्ड राम। ये देखिए अब इसमें कहा जाए तो कोहली जो है भारत से सामने टकरा गए हैं, किस चीज़ को लेकर, तो एक विवादित मैप को लेकर के। और साथ साथ उन्होंने इसमें एक तत्काल के विवाद को भी शामिल किया गया है, भगवान राम के जन्म स्थल पर। इस बात को लेकर के भी ओली जो है कुछ तरह की बयानबाजी किए हैं, ठीक है। ये तो काफ़ी आसान है। अब लिखा है मिस्टर ओली हैज सेड, मिस्टर ओली ने कहा, ठीक है। अब भगवान राम के जन्म पर उन्होंने बात कहा, तो मिस्टर ओली ने कहा ही बिलीव्स, वो ये मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि देयर इज अ कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट हिम, कि उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र हुआ है। देखिए कॉन्स्पायरेसी मतलब होता है षड्यंत्र। यहाँ देखिए इसका प्लॉट, कॉलिजन, इंट्रीग और मैकेनिज्म, ठीक है। तो कह रहा है कि ये मतलब कह रहा है ओली का कहना है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र हुआ है, ठीक है। ये काफ़ी आसान है। तो इसमें क्या आपने सीखा, एक मैं बात कर लूँ आपसे। इंक्लूडिंग मतलब यहाँ पे एक होता है शामिल करते हुए। रिसेंट कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी नाउन हो गया, रिसेंट एडजेक्टिव हो गया, इसका एडवर्ब रिसेंटली बनेगा। और यहाँ पे आपका तो कोई आसान है, मिस्टर ओली हैज सेड, हैज के बाद V3 लगता है। अब देखिए ही बिलीव, ही के साथ ही सब्जेक्ट है, ओली के लिए आया है। और कॉन्स्पायरेसी एक तरह से अगर देखेंगे तो नाउन है, ये आपका आर्टिकल है, अगेंस्ट निगेटिव सेंस में होता है। चलिए अब आगे कह रहा है कि एंड एल्यूड, एल्यूड मतलब देखिए मतलब सुझाव देना, इशारा करना, संकेत करना होता है। और इस बात का संकेत भी किया टू एलिज्ड, ठीक है, मैसनिज्म। देखिए एलिज्ड क्या होता है, एलिज्ड बहुत अच्छा वर्ड है, एलिज मतलब होता है ऐसे तथा कथित या कहे गए बातों के अनुसार। अब लिखा है कि कहे गए बातों के अनुसार, ठीक है। एल्यूड मतलब क्या होता है, संकेत करना। और इस बात को संकेत भी किया कि कहे गए बातों के अनुसार षड्यंत्र भी हुआ है बाय इंडियन एम्बेसी इन काठमांडू, यानी जो काठमांडू में भारत का जो दूतावास है वहाँ तरफ से भी षड्यंत्र होने की बात कही गई है, ठीक है। ये कौन सब बोला, ये ओली बोले हैं। अब लिखा है यहाँ पे फाइनली, फाइनली मतलब अंततः। देयर इज अ कॉन्सिडरेबल डिसइक्वाइट, कॉन्सिडरेबल बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसे लिख लेंगे। कॉन्सिडरेबल का हिंदी लिखेंगे, बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखिए कॉन्सिडरेबल होता क्या है, ठीक है, यहाँ अधिक होता है, इनफ। तो कह रहा है कि एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत ही अधिक बेचैनी भरा स्थिति है, डिस्क्वाइट है। तो यहाँ पे आप देयर से स्टेटमेंट स्टार्ट किए हैं तो ईज आया है, ईज आया है डिस्क्वाइट के कारण, यानी ये कि बहुत ही अधिक बेचैनी, बहुत ही एक खराब स्थिति है। इन द पार्टी मतलब पार्टी में, कौन पार्टी में, तो वहाँ जो नेपाल में पार्टी है उस पार्टी में बहुत ही खराब स्थिति है। एंड इन प्रेस और ओवर द पब्लिक रोल प्ले बाई चाइनीज एम्बेसडर, और एक तरह से कहा जाए तो एक वहाँ पर आमतौर पे पब्लिक रोल भी निभाया गया है चाइना के दूतावास के द्वारा, चाइना के राजदूत के द्वारा। तो इसमें ये पूरा मैं पीछे से आपको जोड़ के बताता हूँ, समझ में आएगा आपको।
ठीक है। मिस्टर ओली को यहाँ से पढ़िएगा। मिस्टर ओली का कहना है कि उनको विश्वास है कि एक षड्यंत्र है उनके खिलाफ, कोई किया है, षड्यंत्र उनके खिलाफ चल रहा है। अब देखिए, अब कह रहा है कि उन्होंने संकेत किया कहे गए बात के अनुसार, ठीक है, कि षड्यंत्र किया गया है भारत के दूतावास के द्वारा जो काठमांडू में है। उन्होंने भारत के दूतावास की तरफ से ओली के खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। अब कह रहा है कि अंततः एक अधिक विवादित और अशांत जो माहौल है, खराब स्थिति है पार्टी में और प्रेस में ओवर पब्लिक रोल, मतलब पब्लिक के भूमिका को लेकर जो कि दिखाया गया, प्ले भी हुआ और चाइनीज़ के एक राजदूत के द्वारा। तो ये काफ़ी आसान है। इसमें आपने क्या सीखा तो आप देखिए, एल्यूज मतलब होता है संकेत देना, एल्यूड है। एलिज मतलब होता है कहे गए बातों के अनुसार, जैसे आप डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं बल्कि किसी से सुने हुए बात को कह रहे हैं। जैसे मैं आपको कहे गए कथन अनुसार बता रहा हूँ तो एलिज्ड होगा यहाँ। एम्बेसडर बहुत अच्छा वर्ड है, राजदूत होता है, आप इसे लिख लेंगे। कॉन्सिडरेबल यहाँ अधिक हुआ, इनफ, ठीक है। डिसिक्वाइट मतलब होता है बेचैनी भरा स्थिति, खराब स्थिति, और बाकी तो नॉर्मल है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लिखा है टू नेपाल। अब देखिए ये पीछे से एक बार लाइन जोड़ देता हूँ तो समझ में आएगा। लिखा है कि ये षड्यंत्र किया गया है चाइनीज के राजदूत के द्वारा, और ये कहाँ हुआ है, टू नेपाल, नेपाल, ठीक है। इन ब्रिंगिंग टुगेदर, जो चाइना के एम्बेसडर हैं उनके तरफ से ऐसा भी बात हुआ है कि जो वो ब्रिंग कर रहे हैं, मतलब ला रहे हैं। देखिए इन प्रीपोजिशन है और इनके बाद कोई वर्ब आता है तो V4 में होता है, यानी जिरंड में होता है। तो कह रहा है को ब्रिंग मतलब ला रहे हैं, टुगेदर एक साथ, द वेरी फैक्शन, वेरी मतलब उसको कहते हैं जो एक तरह से तनाव है। ऐसे वेरी फैक्शन एक साथ आप लिखेंगे तो तनाव, जैसे भारत और अभी नेपाल में जो बीच तनाव है, उस तनाव को कम करने की कोशिश इधर एम्बेसी की तरफ से भी हो रहा है। स्पेशली देखिए, स्पेशली है विशेष तौर पे, खास तौर पे, आफ्टर मिस्टर ओली थ्रेट, ठीक है, टू स्प्लाइट द एनसीपी एंड रिवाइव यूएमएल अर्लियर दिस मंथ। अब देखिए एक और बात कह रहा है कि ओली की तरफ से एक धमकी आई है, थ्रेट। जैसे बार बार अब प्रचंड जो है ओली पर कंप्लेन कर रहे हैं, तो ओली ने एक तरह से अपनी तरह से भय दिखाया है। टू स्प्लाइट, उन्होंने कहा कि हम अलग कर लेंगे। स्प्लाइट मतलब होता है टुकड़ा कर लेना, अलग बांट लेना। तो ओली का कहना है कि हम अलग बांट लेंगे द एनसीपी को, एंड रिवाइव, रिवाइव मतलब होता है फिर से जीवित करना, लिख लेंगे आप, ठीक है। रिवाइव मतलब फिर से जीवित करना। और उन्होंने कहा कि हम एनसीपी को गठन जो है किया है इसको हम लोग तोड़ देंगे, मैं तोड़ दूंगा और फिर से जिंदा कर लूँगा, फिर से बना लूँगा यूएमएल अर्लियर दिस मंथ, ठीक है। जो मेरा पहले पार्टी था उसको फिर से मैं अकेला कर दूंगा। ये बात किसने कहा, ओली ने कहा। तो देखिए एडिटोरियल बहुत आसान है। आप इस एडिटोरियल का PDF भी आपको बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन PDF कहाँ मिलेगा आपको, तो ये एप्लीकेशन में मिलेगा, जो आपका एक कैरियर इंग्लिश अड्डा एक एप्लीकेशन लाया गया है। तो देखिए बिल्कुल आप इस वीडियो को लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट नहीं कर पाएंगे आप, कमेंट का सेक्शन ऑफ कर दिया जाता है। और बाकी आप मेरे एप्लीकेशन पर अभी फ़िलहाल में मैं एक फिर बार बोलूँ कि 4 अगस्त से जो बैच स्टार्ट होने वाला है, आप उससे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस एप्लीकेशन को शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।